डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम कवर कर रहे हैं डिक्शनरी और सेट के कॉन्सेप्ट्स को। आज की इस वीडियो में हम डिक्शनरी और सेट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी ग्रिप बनाना चाहते हो तो उसका एक ही शॉर्टकट है, जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बार बार प्रोग्राम लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना। तभी आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रिप बना सकोगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरह से समझ सकोगे। तो हमें करना कुछ यूँ है, हमें 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पहले समझना है, हमें स्टेटमेंट्स को समझना है, उनके लिए लॉजिक को समझना है। फिर हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, फिर इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे, उसके कुछ लॉजिक को समझेंगे, फिर हम उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, इसी तरह से सो ऑन सभी क्वेश्चंस के लिए। अब क्वेश्चन को हल करने से पहले, प्रोग्राम बनाने से पहले जो पहली चीज़ है वो है आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है। आपने अगर एक दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ा, आपको समझ नहीं आई कि क्या पूछा जा रहा है, क्या लॉजिक इसमें यूज़ होगी, क्या मुझे आउटपुट देनी है, तो आप स्टेटमेंट को बार बार पढ़िए, थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में सोचोगे, आंसर को ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपका माइंड इस साइड पर चल पड़ेगा और आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ग्रिप बना लोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है डिक्शनरी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि स्टोर द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग्स। नीचे दिए गए जो वर्ड मीनिंग्स हैं इनको आपने स्टोर करना है इन पाइथन डिक्शनरी में। अब वो वर्ड मीनिंग्स कौन से हैं? वर्ड पहला है डॉग, उसके अगेंस्ट उसके मीनिंग लिखे हुए हैं। इसी तरह से दूसरा वर्ड है टेबल और उसके अगेंस्ट उसके मीनिंग लिखे हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रोग्राम है। हमको इन दोनों वर्ड्स के लिए और इनके मीनिंग्स को लिखना है, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को लिखना है एक पाइथन डिक्शनरी में। उसमें हमें इसको स्टोर करवाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल, हमें पता है हम किस तरह से कोई डिक्शनरी बनाते हैं, उसमें जो की वैल्यू पेयर्स हैं उनको किस तरह से रखवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक थोड़ी सी यूज़ हो रही है, अगर आप देखो तो ये एक की है, ये उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू है, ये की है, ये उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यूज़ हैं। एक की के अगेंस्ट एक वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो की है टेबल, उसके अगेंस्ट एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। एक वर्ड के लिए एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने एक की के अगेंस्ट एक से ज़्यादा वैल्यूज़ या दो वैल्यूज़ को कैसे डिक्शनरी में स्टोर करवाना है, इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आप इसको टपल्स में भी स्टोर करवा सकते हो, आप इसमें लिस्ट को भी स्टोर करवा सकते हो। सिंपल हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से एक लिस्ट में इसको स्टोर करवा देंगे। जब इसको लिस्ट में स्टोर करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो है ये दोनों वैल्यूज़ इस की के अगेंस्ट मिल जाएंगी। जब हम प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये 2 लाइन का एक प्रोग्राम बनेगा, 3 लाइन का बनेगा और हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हम जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और इसको समझते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, इसके लिए कोड लिखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर हो सके। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। वो कहता है स्टोर फॉलोइंग वर्ड मीनिंग्स इन अ पाइथन डिक्शनरी। हमें वर्ड और मीनिंग दिए गए हैं, हमें उन्हें एक पाइथन डिक्शनरी में स्टोर करवाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम उसके लिए एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ वर्ड मीनिंग। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसिस। कोई भी नाम आप डिक्शनरी का रख सकते हो, मैंने वर्ड मीनिंग रख लिया है। अब सबसे पहले नंबर पर जो वर्ड हमें दिया गया है वो है डॉग, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जी डॉग और लगाएंगे यहाँ पर कॉलन और उसके अगेंस्ट उसका मीनिंग लिख देंगे। तो उसका मीनिंग भी हमें दिया गया है कि अ स्मॉल एनिमल, वो हमने लिख दिया जी उसका मीनिंग जो कि है स्मॉल एनिमल। अब हमने लगाना है कॉमा और एंटर को प्रेस करना है। अब हमें दूसरा वर्ड और उसके अगेंस्ट जो मीनिंग है वो लिखने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक की के अगेंस्ट एक वैल्यूज हम इंटर करते हैं, जैसे ये एक की है डॉग और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो एक है। लेकिन जो दूसरा वर्ड और मीनिंग है, आप ऐसा बोल सकते हो कि एक की के अगेंस्ट एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। की है टेबल और उसके अगेंस्ट जो उसके मीनिंग्स हैं या वैल्यूज हैं वो है अ पीस ऑफ फर्नीचर एंड अ लिस्ट ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स। अब एक की के अगेंस्ट एक से ज्यादा वैल्यूज हम किस तरह से इस डिक्शनरी में स्टोर करवाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले नंबर पर उस वर्ड को लिखना है जिसको इस डिक्शनरी की लैंग्वेज में मैं की बोल रहा हूँ। वर्ड है टेबल, उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन और अब हमें मीनिंग लिखने हैं।
मीनिंग है इसके दो, मतलब ये जो टेबल की है इसके अगेंस्ट दो वैल्यूज हैं। अब दो वैल्यूज को किसी भी डिक्शनरी में स्टोर करवाने के लिए हमको या तो लिस्ट को लगाना होता है या हमको टपल्स को लगाना होता है। तो हम सिंपल यहां पर लिस्ट को लगाते हैं, उसके लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं। तो जो पहला मीनिंग है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। पहला मीनिंग है अ पीस ऑफ फर्नीचर, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में हम जो दूसरा मीनिंग है वो लिखते हैं, वो है लिस्ट ऑफ रा फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है जी, उसको हम लिख लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो मेथड है बेसिकली हम यही समझना चाह रहे थे यहाँ पर। इस पूरे क्वेश्चन का जो मोटिव था वो ये था कि हम ये समझ पाए कि अगर एक वर्ड या एक की के अगेंस्ट एक से ज्यादा मीनिंग्स हमको किसी भी डिक्शनरी में स्टोर करवाना है तो उसका मेथड क्या है। उसका मेथड सिंपल ये है कि आप उनको लिस्ट में या टपल में स्टोर करवा दो। तो यहाँ तक हमने हमारा काम कर लिया। इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो दोनों वर्ड मीनिंग्स हैं ये हमारी डिक्शनरी में स्टोर हो चुके हैं या नहीं। प्रिंट लगाया, उसके बाद डिक्शनरी का नाम लिखते हैं जो कि है वर्ड मीनिंग। इसको हम रन करते हैं और रन करने के बाद हम आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए हमें आउटपुट में जो वर्ड हैं और उनके अगेंस्ट जो मीनिंग है वो मिल रहे हैं। पहला वर्ड है डॉग, उसके अगेंस्ट मीनिंग हमें मिल गया। दूसरा वर्ड है टेबल, उसके अगेंस्ट जो दोनों मीनिंग्स हैं कुछ इस तरह से हमने एक लिस्ट में स्टोर करवा लिए। लिस्ट की बजाय आप टपल को भी यूज कर सकते हो। टपल के लिए सिर्फ आपको करना कुछ यूं है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय पैरेंथेसिस लगा देनी है। सिंपल सा ये इसका मेथड होगा। बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर प्रैक्टिकली उसका प्रोग्राम लिखकर उसको समझेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, कोड लिखेंगे। तो समझते हैं स्टेटमेंट को। वो कहता है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए टू इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूजर। एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो यूजर से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाएगा। मतलब जो मार्क्स हैं वो यूजर ने इनपुट करने हैं, आपने खुद से नहीं लिखने, पहली बात। एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी, और वो जो मार्क्स यूजर इनपुट करवाएगा उन मार्क्स को आप एक डिक्शनरी में स्टोर करवाओ। ठीक हो गया। स्टार्ट विद एन एम्प्टी डिक्शनरी, आपने प्रोग्राम जो स्टार्ट करना है वो एक एम्प्टी डिक्शनरी से करना है। मतलब जिस डिक्शनरी में आप ये मार्क्स स्टोर करवा रहे हो 3 सब्जेक्ट के, वो पहले एक एम्प्टी होनी चाहिए। एम्प्टी के बाद यूजर से आप वैल्यू इनपुट करवाओ और 1 बाय 1 उन सभी वैल्यूज को उस एम्प्टी डिक्शनरी में रखवा दो। अब आगे उसकी शर्त क्या है, वो कहते हैं ऐड 1 बाय 1 करके आप उसको ऐड करवाओ। यूज सब्जेक्ट नेम एज की, जो सब्जेक्ट का नाम है उसको की रखवाओ। एंड मार्क्स एज वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जी। वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये है हमारे पास एक डिक्शनरी डिक्ट के नाम से। यहाँ पर जो मैथ है इस तरह से उसके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 90, इसी तरह से फिजिक्स है उसके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 30। अब क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, एंड वाली लाइन को मैं समझाना जा रहा हूँ आपको। वो कहता है जब आप यूजर से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवा लोगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो सब्जेक्ट के नाम होंगे वो वहां पर क्या होंगे, वो की होंगे। ये की है, ये वैल्यू। अब सब्जेक्ट के नाम क्या है, की, और जो यूजर वैल्यू इनपुट करवा रहा है वो है वैल्यूज। ये हमारे पास है की और ये क्या है, वैल्यूज। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो हमने करना कुछ यूँ है कि हमने सबसे पहले एक खाली या एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है। उसके बाद हमने इनपुट के ज़रिए यूज़र से बोलना है कि आप क्या करो, आप कोई 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके आप मार्क्स इनपुट करवाओ। हर सब्जेक्ट के मार्क्स को हम अलग अलग वेरिएबल में रखवा लेंगे। वेरिएबल में रखवाने के बाद जब हमारे पास तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हो जाएंगे, हम यूज़र से ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिक्शनरी का एक मेथड लगाएंगे जो कि है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड से सिंपली हम सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं जो यूज़र ने इनपुट करवाए हुए हैं, उनको हम क्या करते जाएंगे, हम हमारी डिक्शनरी के अंदर उनको ऐड करवाते जाएंगे। और उसमें हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास सब्जेक्ट नेम है इसको हमने वहाँ पर लिखना है क्या, एज अ की, और इसको हमने वैल्यू, मतलब यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लगाते जाएंगे। सिंपल सी कहानी है, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। हम कंप्यूटर सिस्टम पर जब प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन का कोड इसके लिए लिखा जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं।
तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको खुद से कुछ ना कुछ समझ आई है तो आप इसको एक दफ़ा खुद से ट्राई कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें, आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो। तो जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को बड़ी डिटेल के साथ हम समझ चुके हैं। हमें सबसे पहले 2 काम करने हैं। हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है, उसके बाद हमें 3 सब्जेक्ट्स के लिए नंबर इनपुट्स करवाने हैं यूजर से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ मार्क्स, इक्वल टू का साइन लगाया और कुछ इस तरह से करली ब्रेसेस हमने लगा दी। अब हमें 3 सब्जेक्ट के लिए यूजर से मार्क्स इनपुट करवाने हैं। उसके लिए हम लगाएंगे इनपुट मेथड, इनपुट को लगाया। अब हम पहले सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाने के लिए यहाँ पर मैसेज देंगे यूजर को। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ कि प्लीज इंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको हमने टाइप कास्ट कर देना है इंटीजर में। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ इंटीजर। उसके बाद हम इस तरह से पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें वो जो मार्क्स यूजर इनपुट करेगा उसको किसी एक वेरिएबल में रखवा देना है। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और सिंपल यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ फिजिक्स, ताकि ये हमें याद रहे कि जो फिजिक्स के मार्क्स हैं वो इस वेरिएबल में। अब हमें सिंपल 2 और सब्जेक्ट के लिए सेम ही काम करना है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इंटर को प्रेस करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिजिक्स के बाद दूसरा जो मेरे पास सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है इसका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर मैथ, कुछ इस तरह से मैथ न्यू वेरिएबल है हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास है कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर और इसी तरह से वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ COMP। ठीक हो गया। अब इन तीनों लाइन से क्या होगा, तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो यूजर इनपुट करेगा और ये जो तीनों वेरिएबल हैं फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर, ये जो है हमारे पास इसमें वो सभी मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो एम्प्टी डिक्शनरी है, इस एम्प्टी डिक्शनरी में ये जो तीनों मार्क्स हैं फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर के, इन तीनों को उसमें रखवाना है, उसमें स्टोर करवाना है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए कि हमने सब्जेक्ट का जो नाम है उसको हमने एज अ की यूज करना है और जो उसकी वैल्यूज हैं जो इन वेरिएबल्स में पड़ी हुई हैं उनको, मतलब ये जो मार्क्स हैं इनको हमने वैल्यूज के तौर पर यूज करना है, जो पड़े हुए हैं फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर में, जो कि यूजर ने इनपुट करवाएं। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पर मेथड यूज करते हैं जो कि अपडेट का मेथड। तो पहले नंबर पर हमको लिखना होता है डिक्शनरी का नाम, जिसमें हमको ये चीजें, ये मार्क्स जो हैं ये इनपुट करवाने हैं, मार्क्स डॉट, उसके बाद हम लगाएंगे अपडेट। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। अब हमें क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज डिक्शनरी की इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से करली ब्रेसेस लगाते हैं। यहाँ पर हमको 2 चीजें लगानी है, पहले नंबर पर की और दूसरे नंबर पर वैल्यू। तो पहली जो की है वो है हमारे पास पहला सब्जेक्ट। ठीक है, उसने बोला है कि आपने की जो है वो सब्जेक्ट के नाम को रखना है और वैल्यू आपने उसके मार्क्स को रखना है। तो पहले नंबर पर जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। ठीक हो गया, ये हमारी की हो गई। उसके बाद लगाएंगे कॉलन और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो क्या है, इसके मार्क्स जो किसने इनपुट किए, यूजर ने इनपुट किए, वो किस में पड़े हुए हैं, वो फिजिक्स वाले वेरिएबल में पड़े हुए हैं। सिंपल इसका मेथड है। इंटर को प्रेस करते हैं, फिर से हम दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स एंटर करवाने के लिए हम नेक्स्ट दोबारा से अपडेट वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। मार्क्स डॉट अपडेट हमने लगाया, पैरेंथेसिस लगा दी, कर्ली ब्रेसेस लगा दी। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद अब हमें पहले नंबर पर जो है वो यहाँ पर की को रखना है, उसके बाद हमको वैल्यू को रखना है। तो की क्या है, दूसरा सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैथ्स या मैथमेटिक्स, आप पूरा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलन लगाया और इसके मार्क्स कहाँ पर पड़े हुए हैं, मैथ्स के मार्क्स पड़े हुए हैं मैथ वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। फिर एंटर को प्रेस करते हैं, लगाते हैं यहाँ पर मार्क्स डॉट अपडेट। फिर हम क्या करेंगे जी, राउंड ब्रैकेट्स को लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को लगा देंगे। कर्ली ब्रेसेस को लगाने के बाद तीसरा जो हमारे पास की है वो है तीसरा सब्जेक्ट जो कि है कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल कोटेशन लगाते हैं और यहाँ पर लिखा हमने कंप्यूटर। उसके बाद हमने लगाया कॉलन और कंप्यूटर के मार्क्स कहाँ पर पड़े हुए हैं, कंप्यूटर के मार्क्स पड़े हुए हैं COMP के नाम से जो वेरिएबल है उसमें। सिंपल सा ये मेथड है। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने एक खाली डिक्शनरी बनाई, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई और वो वैल्यूज हमने स्टोर करवा दी जो है उस डिक्शनरी में। अब ये ऑटोमेटिकली सभी ये जो फिजिक्स उसके अगेंस्ट जो मार्क्स हैं, मैथ उसके अगेंस्ट जो उसके मार्क्स हैं, कंप्यूटर उसके अगेंस्ट जो मार्क्स हैं, ये हमारी डिक्शनरी में स्टोर हो जाएंगे।
कंडीशन उसने दी थी कि आपने क्या करना है, की रखना है सब्जेक्ट के नेम को और वैल्यू रखना है उसके अगेंस्ट जो उसके मार्क्स होंगे। तो वो भी कहानी हमारी पूरी हो गई। यहाँ तक हमने सिंपल हमारा जो काम है वो हमने कर लिया। हमको सिर्फ क्या करवाना है, हमको प्रिंट करवाना है। तो मैं प्रिंट यहाँ पर करता हूँ। प्रिंट के बाद मैं यहाँ पर डिक्शनरी का नाम लिख लेता हूँ। डिक्शनरी का नाम हमने क्या रखा था, मार्क्स। और अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करते हैं तो रन करने के बाद सबसे पहले हमें मैसेज मिलता है, प्लीज इंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स। मैंने इंटर करवाया 45। वो कहता है प्लीज इंटर मार्क्स ऑफ मैथ। मैं इंटर करवाता हूँ 56। वो कहता है प्लीज इंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने इंटर करवा दिया 78। तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने इनपुट करवा दिए। अब मैं जैसे इंटर को प्रेस करता हूं तो ये देखिए हमारे पास ये जो डिक्शनरी है वो हमें मिल गई। डिक्शनरी में तीनों सब्जेक्ट जो हैं उनके मार्क्स मैंने इंटर करवा दिए। ये देखिए अगर आप आउटपुट को देखो अच्छे से, पहले नंबर पर फिजिक्स, उसके मार्क 45। दूसरे नंबर पर मैथ, उसके मार्क्स 56। तीसरे नंबर पर कंप्यूटर, उसके मार्क्स 78। और लास्ट जो कंडीशन थी कि जो सब्जेक्ट का नाम है वो की होना चाहिए और उसके जो मार्क्स हैं वो वैल्यूज होने चाहिए, वो भी पूरी हो गई। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसके लिए थोड़ी सी हमको लॉजिक यूज करना थी, लॉजिकली लेकर चलना था। आपने इस तरह से प्रोग्राम को लाजमी बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी है डिक्शनरी से लेकर, जिसमें हम मेथड को भी यूज कर रहे हैं, इनपुट को भी यूज कर रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी को भी यूज कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर कंप्यूटर सिस्टम पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, यू हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। आपको एक लिस्ट दी गई हुई है स्टूडेंट के लिए। वो लिस्ट किसकी है, वो सब्जेक्ट्स की है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे हमें लिस्ट दी हुई है, पहले थोड़ा सा लिस्ट को अगर हम देखें, वो कहता है आपको एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है जी, सब्जेक्ट की। किन के लिए, स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट है पाइथन पढ़ रहा है, एक जावा पढ़ रहा है, एक सी प्लस प्लस पढ़ रहा है, एक और स्टूडेंट है वो भी पाइथन पढ़ रहा है, एक और स्टूडेंट है जो जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, एक और स्टूडेंट है जो जावा पढ़ रहा है, मतलब दूसरा स्टूडेंट हो सकता है जैसे जावा ये और ये। 2 स्टूडेंट जावा पढ़ रहे हैं, एक पाइथन और पढ़ रहा है, इसका मतलब 2 स्टूडेंट पाइथन पढ़ रहे हैं। जावा फिर आ गया, इसका मतलब 3 स्टूडेंट्स जो है वो जावा पढ़ रहे हैं और एक ही स्टूडेंट है जो सी पढ़ रहा है। मतलब इस लिस्ट को थोड़ा सा समझिए। ये बता रही है सब्जेक्ट के लिहाज से कि कितने स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। पाइथन कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा, इसका मतलब है 2 स्टूडेंट पाइथन को पढ़ रहे हैं। जावा कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा, इसका मतलब है 3 स्टूडेंट जावा को पढ़ रहे हैं। सी प्लस प्लस 1 दफ़ा आया, इसका मतलब सी प्लस प्लस को एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है और सी को एक ही स्टूडेंट पढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर होगी कहानी लिस्ट वाली। एज्यूम 1 क्लासरूम रिक्वायर्ड फॉर 1 सब्जेक्ट। ठीक है जी, वो कहते हैं ये एज्यूम कीजिए कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही क्लासरूम चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जावा है फॉर एग्जांपल, 3 स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं तो वो एक क्लासरूम में पढ़ सकते हैं। हाउ मैनी क्लासरूम्स नीडिड बाय ऑल स्टूडेंट। इन सभी स्टूडेंट्स के लिए कितने क्लासरूम चाहिए, उनका हमें नंबर बताना है। क्वेश्चन की समझ आई? दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये एक लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट हमें बता रही है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इसके मुताबिक 2 स्टूडेंट हैं जो पाइथन पढ़ रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जो जावा पढ़ रहे हैं, और सॉरी पाइथन भी 3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। पाइथन 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 जितने भी स्टूडेंट हैं उससे कोई मसला नहीं है। 3 स्टूडेंट पाइथन पढ़ रहे हैं, 3 स्टूडेंट जावा पढ़ रहे हैं, एक स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, एक सी प्लस प्लस और एक सी। आपको ये एज्यूम करना है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको एक कमरा चाहिए, आपको एक क्लासरूम चाहिए। इस लिस्ट को देखकर बताओ कि कितने टोटल क्लासरूम चाहिए। तो सिंपल सी कहानी ये है कि एक क्लासरूम चाहिए पाइथन के लिए, एक चाहिए जावा के लिए, एक चाहिए जावा स्क्रिप्ट के लिए, एक चाहिए सी प्लस प्लस के लिए और एक चाहिए सी के लिए। सिंपल। लेकिन हम इसको सेट से या डिक्शनरी से कैसे बता सकते हैं? तो यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा सेट का। सेट क्या है? सेट जो है ये कलेक्शन होती है अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स की, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, यूनिक। इट मीन्स जो भी वैल्यूज हम किसी सेट में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है मेरे पास, सेट के लिए हम कुछ इस तरह से ये ऐसे करते हैं, इसको सेट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेट है, किस नाम से? क्लासरूम के नाम से। ये एक सेट है। अब इस सेट को जब मैं प्रिंट करूंगा तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, जो भी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, जैसे जावा जावा जावा, ये 3 दफ़ा है, लेकिन 2 दफ़ा उसको इग्नोर कर देगा इंटरप्रेटर और इसको एक ही दफ़ा दिखाएगा। समझ लग गई? हमको सिंपल क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को एक सेट में लिखना है। सेट में लिखने के बाद
हमको इनकी लेंथ को प्रिंट करवाना है। सिंपली जब हम इनकी लेंथ को प्रिंट करवाएंगे तो हर जो सब्जेक्ट है वो एक ही दफ़ा काउंट होगा। पाइथन एक दफ़ा काउंट होगा, जावा एक दफ़ा काउंट होगा, सी एक दफ़ा काउंट होगा, सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट। हमें टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स मिल जाएंगे जो हमें चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। सिंपल सा इसका ये लॉजिक है। हम जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन का ये प्रोग्राम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। तो आपने लाजमी इसकी स्टेटमेंट को देखकर आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। स्टेटमेंट को देखकर आपने डरना नहीं है। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इसका प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन का है। कंप्यूटर प्रोग्राम पर जा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को, उसकी लॉजिक को बड़ी डिटेल के साथ हमने समझा। हमें सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर करना कुछ यूँ है कि हमको एक सेट बनाना है और सेट में जो दी गई हुई लिस्ट है उस लिस्ट को हमने जितने भी वहाँ पर लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं उनको हमने उस सेट में रखवाना है। तो उस सेट का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ करली ब्रेसिस और 1 बाय 1 सभी जो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लिखते जाते हैं। तो पहला है हमारे पास पाइथन, पाइथन को लिख लिया, उसके बाद लगाया कॉमा, कॉमा लगाने के बाद दूसरा है हमारे पास जावा, जावा को लिखा, कॉमा लगाया। तीसरा सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस जो हमें लिस्ट में दिया हुआ है, कॉमा लगाया। उसके बाद चौथे नंबर पर है फिर से पाइथन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी पाइथन। इसी तरह से 5वें नंबर पर है जावास्क्रिप्ट, तो इन्वर्टेड कॉमास में हमने फिर से लिख दिया जावास्क्रिप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है जावा, फिर से हमने लिखा जावा। इसका मतलब है 2 स्टूडेंट जावा की क्लास ले रहे हैं, कॉमा लगाया। फिर से हमारे पास है पाइथन, तो हमने यहाँ पर फिर से लिख दिया पाइथन नेक्स्ट एलिमेंट, फिर से उसके बाद हमने लगाया कॉमा। और पाइथन के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है जावा, हम लिख देते हैं जी जावा को, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है सी। अब ये लिस्ट हमें दी गई हुई है और हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्लासरूम चाहिए ताकि स्टूडेंट ये सब्जेक्ट पढ़ सके। इसके मुताबिक जो पाइथन है वो 3 स्टूडेंट ले रहे हैं, जावा जो है वो 3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस 1 पढ़ रहा है, जावास्क्रिप्ट 1 पढ़ रहा है। इस तरह से हमको इनके मुताबिक ये सिंपल सा बताना है कि नंबर ऑफ क्लासरूम कितने चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जो सेट होता है वो यूनिक होता है। क्योंकि सेट यूनिक होता है तो जितने भी यहाँ पर सेम एलिमेंट्स हैं, जैसे पाइथन हो गया, इसको वो 1 ही काउंट करेगा, जावा को भी 1 काउंट करेगा, सी प्लस प्लस को भी 1 काउंट करेगा, चाहे वो 1 है या 1 से ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं, लेंथ काउंट करते हैं इस स्टूडेंट वाले सेट की और उस लेंथ को हम बता देंगे कि आपको इतने नंबर ऑफ क्लासरूम चाहिए। सिंपल सी इसकी कहानी है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, हम जाते हैं जी नेक्स्ट लाइन पर और नेक्स्ट लाइन पर जाकर हम सिंपल एक वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल बनाते हैं, एक्स के नाम से इक्वल टू का साइन रखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं लेंथ और उसमें ये जो स्टूडेंट के नाम से हमने सेट बनाया हुआ उसको पास कर देते हैं। फाइनली हमको मैसेज प्रिंट कर देना है। प्रिंट में गए और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स, क्लास के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं यहाँ पर, क्लासरूम्स रिक्वायर्ड, लगाया कॉलन, यहाँ पर लगाया कॉमा और लेंथ किस में पड़ी हुई है, एक्स के नाम से जो वेरिएबल है इसमें पड़ी हुई है। सिंपल वो हमें तादाद बता देगा, काउंट बता देगा। इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए हमें वो बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम रिक्वायर्ड 5, क्या आपको 5 क्लासरूम्स चाहिए। सिंपल सा इसका मेथड है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बेसिकली आपको पहले स्टेटमेंट को ही समझना होता है, तो आप सिंपली किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद उसके प्रोग्राम को हम बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को हम समझते हैं, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देयर आर 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक है टीचर के नाम से और दूसरा है स्टूडेंट के नाम से। यहाँ पर कुछ टीचर्स के नाम हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम हैं। 2 सेट्स हमें दिए हुए हैं। वो कहता है फाइंड आउट कॉमन नेम इन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स में जो कॉमन नेम है वो हमें बताइए। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि हमको इन दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन मेथड को अप्लाई करना है। जब हम इंटरसेक्शन मेथड को अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो वही होंगी जो कॉमन होंगी। जैसे यहाँ पर माजिद कॉमन है, अली कॉमन है, ये सिंपल हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिकली हम समझते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं तो अच्छे से हमें इसकी समझ आ जाए। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रोग्राम बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि देयर आर 2 सेट्स, हमें 2 सेट दिए गए हुए हैं, उन दोनों सेट में से जो कॉमन नेम है वो हमें सिंपल आउटपुट में दिखाने हैं। तो उसके लिए ये जो दोनों सेट्स हमें दिए गए हुए हैं उनको हम यहाँ पर बना लेते हैं। पहले नंबर पर जो सेट है वो है टीचर के नाम से, टीचर उसका नाम रखा, इक्वल टू का साइन लगाया, करली ब्रेसेस लगाई और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है माजिद, उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा उसके बाद हम लगाते हैं दूसरा एलिमेंट्स या दूसरा वैल्यू उसको लिखते हैं जो कि है अली, फिर हमने लगाया कॉमा और तीसरे नंबर पर है खान। इसी तरह से अब हमें दूसरा सेट बनाना है। दूसरा जो सेट है वो है स्टूडेंट के नाम से, तो हमने लिख लिया जी सेट का नाम इक्वल टू लगाया, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में जो इसकी वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो पहले नंबर पर है जुबैर, उसके बाद जो दूसरा दिया गया हुआ है हमारे पास एलिमेंट वो है अली, अली को लिख लिया, फिर हमने लगाया कॉमा और तीसरा जो एलिमेंट है वो है कंवल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी कंवल, इसी तरह से कॉमा लगाया और उसके बाद हमको जो लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है वो है माजिद, कुछ इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, हमें सिंपल इनमें से जो कॉमन नेम है उनको निकालना है। तो कॉमन नेम जैसे माजिद है और अली है, ये दो हमें आउटपुट में मिले, लेकिन इनका मेथड क्या है, मेथड ये है कि हमको इंटरसेक्शन को अप्लाई करना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ए के नाम से इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और अब हम क्या करते हैं, जो पहले नंबर पर मेरे पास सेट है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद लगाते हैं डॉट, डॉट लगाने के बाद हमने मेथड का नाम लिखना है जो कि है इंटरसेक्शन का मेथड। इंटरसेक्शन लगाया, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाई और अब हमने दूसरे सेट का नाम लिखना है जो कि है स्टूडेंट के नाम से। सिंपल इससे क्या होगा, इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो ए के नाम से जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल हम फाइनली यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं मैसेज को। मैसेज क्या है कि जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम्स इन बोथ सेट्स, इन बोथ सेट्स, तो जो कॉमन नेम है बोथ सेट्स में वो कौन कौन से हैं जी, वो किस में पड़े हुए, वो पड़े हुए ए के नाम से जो वेरिएबल है उसमें। कॉमा लगाया और ए लगा दिया, सिंपल ए लगा दिया। अब हम इसको रन करते हैं, जैसे रन करेंगे तो देखते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए मैसेज आ गया, कॉमन नेम इन बोथ सेट्स, वो कौन से हैं, अली और माजिद। बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। होपफुली ये जो चारों क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ आए होंगे। आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाकर खुद से या नेट से सर्च करके उनकी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लूप्स को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी बिगिनर्स हैं जो सीखना चाहते हैं पाइथन को, उनके साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।